नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो कि सही होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में प्रेडिक्शंस किए थे और वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक कैलकुलेशन करा था कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हो सकती है या फिर भारत में और दूसरी जगहों पर भी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, और वो यहाँ पर हमें सटीक देखने को मिला। बिल्कुल अगले ही दिन हमें लैंडस्लाइड देखने को मिली। इसके बाद मैंने कहा था कि भूकंप के झटके आपको देखने को मिल सकते हैं और भारत में और भारत के आसपास की जगहों पर भूकंप के झटके देखने को मिले, बट बहुत भारी नुकसान नहीं मिला। और बाहर भी बड़े भूकंप का झटका देखने को मिला, बट बहुत भारी नुकसान वहां पर भी देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी भी सुनामी की चेतावनी है, सुनामी आने में भी समय बाकी है, तो अभी इतना ज़्यादा खराब यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मैंने रिलेशनशिप को लेके एक बड़ा प्रेडिक्शन पहले भी किया था कि सेलिब्रिटीज़ के रिलेशनशिप्स में अभी भी दरार आना बाकी है, अभी भी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आना बाकी हैं और अभी और भी सेलिब्रिटीज़ के साथ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हमने देखा है कि शिखर धवन ने शादी के 9 साल के बाद यहाँ पर डिवोर्स लिया है और कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें भी आ चुकी हैं। जबकि मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और वो भी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप मेरा कल शाम का जो एनर्जी बूस्टर वाला वीडियो है उसमें देखेंगे तो मैंने बहुत क्लियर एक चीज़ कहा था कि भारत में और भारत के बाहर भी बड़े पॉलिटिक्स में कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। ये बहुत क्लियर मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कोई एक वरिष्ठ राजनेता जो है जिनका निधन हुआ है यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि न्यूज़ यहाँ पर सही हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो घटती हैं उनके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है या ग्रहों की बहुत बड़ी चाल होती है। ग्रहों के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग ही इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और इसी तरह की चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर घटती भी हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है या फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसे देख नहीं पा रहे। इट इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस कि कितना अच्छा कैलकुलेशन होता है या कितना सटीक कैलकुलेशन वहाँ पर आपका बैठना चाहिए, कितनी अच्छे से आप उस प्लैनेट की कैलकुलेशंस को पढ़ते हैं और कितने अच्छे से आप उसको देखते हैं। यहाँ पर अब आने वाला जो समय है, एक सवाल या निशान सबके दिमाग में चल रहा है यहाँ पे कि क्या सितंबर का ये महीना वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है? क्या सितंबर के महीने में बहुत सारी बुरी बुरी घटनाएं ही होंगी? क्या सितंबर का महीना आने वाले समय में कोरोना को भी बढ़ा के रहेगा? और क्या सितंबर का महीना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ पैदा कर देगा? एक ऐसा सवाल जिसका आंसर मैं आप सभी को देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा एंड उम्मीद करूँगा कि आप सभी को इस आंसर का सही जवाब यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो दो चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप ज़रूर देखेंगे। अभी अगर हम रिलेशनशिप को लेके बात करें तो ये क्लियर है कि रिलेशनशिप में अभी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और मैंने रिलेशनशिप के ऊपर बाकायदा वीडियो बना के बताया हुआ है कि किस राशि को संभल के रहना है, किस राशि के रिलेशनशिप में ब्रेक आ सकते हैं, किस राशि को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और आप सभी की कुंडली भी जब देखता हूँ तब बताता हूँ कि रिलेशनशिप में यहाँ पर दिक्कतें, परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर देखी जाए तो बीमारी को लेके भी कुछ चीज़ों में जहां पर आपको सावधानी रखनी है उसके बारे में भी मैंने बताया है कि बीमारियों में भी आपको थोड़ा सा सावधान रखना है। किस किस राशि को बीमारी में ज़्यादा ध्यान रखना है उसका वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कोरोना के लिए मैंने कहा था कि 35 डेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना में आने वाले 35 दिन की कैलकुलेशन जो है वो बहुत क्लियर कैलकुलेशन है। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कोरोना बहुत बड़े लेवल पे प्रकोप करेगा या विकराल रूप धारण करेगा और कोरोना तबाही मचाएगा, तो ऐसा नहीं दिखाई देता। जी हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है कि स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर हम बहुत आराम से सितंबर के महीने को भी निकालेंगे और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस यहाँ पर नहीं पैदा होगी। जब तक कि हम सितंबर के आखिरी महीने तक नहीं, आखिरी हफ्ते तक नहीं पहुँच जाते, तब तक तो ये सितंबर का महीना आप सभी के लिए सेफ है।
ज़्यादा खराब सिचुएशंस यहाँ पर नहीं आएगी। खासकर इंडिया के लिए, भारत के लोगों के लिए यहाँ पर समय उतना ज़्यादा खराब नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखना पड़ेगा, उसके बारे में मैं सचेत करता रहूँगा आपको कि कब कहाँ कैसे क्या करना है। उसके लिए आप मेरा कल सुबह का जब वीडियो देखेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट ये ज़रूर कहूँगा कि कोरोना को लेकर अपने दिमाग में भ्रम मत पालिए। कोरोना को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है और कोरोना को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जानवरों में बीमारियां आएंगी और ये समय जो है, आने वाले 3 महीने जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, डॉग्स हो गए, आपके गाय हो गई या घोड़े हो गए या फिर और कोई जानवर, पशु पक्षी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। बर्ड से रिलेटेड भी दिक्कतें आ सकती है। मुर्गियों में भी कोई बीमारी आने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जानवरों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप पेट्स पालते हैं अपने घर पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये जो समय चल रहा है ये एनिमल्स के लिए ज़्यादा खराब है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से देखी जाएंगी। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही समय था जब हाथियों के साथ परेशानियां हुई थी। सडनली हाथियों की मृत्यु होते हुए दिखाई दे रही थी। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और अभी भी कुछ वैसा ही योग चल रहा है जिसमें जानवरों के साथ दिक्कतें परेशानियां ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो नेचर क्लाइमेट्स तो आना है। अभी नेचर क्लाइमेट्स में ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी, फिर भी बहुत बड़े लेवल पे नेचर क्लाइमेट्स होगा और उसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं दिखती। एवरीथिंग विल बी इन अंडर कंट्रोल। जी हाँ, भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत में कंट्रोल रहेंगी सारी की सारी चीज़ें। बट भारत के बाहर दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बट स्टिल फॉर इंडिया थिंग्स आर इन द कंट्रोल ओनली और ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर आपको नहीं होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप सभी ध्यान से समझेंगे इस कैलकुलेशन को और ध्यान से समझेंगे सितंबर के महीने को, तो सितंबर द मंथ इज फॉर द पीस। द सितंबर इज मंथ फॉर द रिलैक्सेशन एंड हैव पेशेंस। जितना आप पेशेंस रख के चलेंगे, जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, उतना ही ये महीना आपका अच्छा जाएगा। नहीं तो ये महीना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, परेशानियां क्रिएट कर सकता है। इसीलिए सितंबर के महीने में जो व्यक्ति अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा उसे नुकसान ज़्यादा होगा। जो व्यक्ति बहुत आराम से चलेगा उसे इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। छोटी छोटी दूसरी बीमारियां, जैसे मैंने पहले भी कहा था, निपाह वायरस अभी आया है। ये पुराना वायरस है। निपाह इज नॉट अ न्यू वायरस, इज नॉट अ न्यू जनरेटेड वायरस। ये पहले भी आ चुका है, इसका इलाज हुआ है। वायरल फीवर अभी चल रहा है जो कि क्रिटिकल रहेगा अभी 1 महीना। वायरल फीवर से सबको ध्यान रखना है, अपने आप पूरी तरह से प्रिकॉशंस रखनी है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा चिकन पॉक्स पुरानी बीमारी है जो कि अभी फैल रही है और फैलेगी थोड़ी सी। मलेरिया और डेंगू स्पेशली यहाँ पर अभी फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन है कि डेंगू अभी 1 से 1.5 महीना थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। तो ऑलरेडी जो सारी बीमारियां हैं ये सितंबर में धीरे धीरे अपने पैर पसारेंगी और धीरे धीरे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व होते हुए हम सभी को नजर आएंगी। बट फिर भी इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या पैनिक वाली सिचुएशन बनेगी तो अभी भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। चीज़ें जो है वो काफ़ी तक कंट्रोल्ड रहेंगी और आप सभी को पूरी तरह से प्रिकॉशंस रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। भूकंप के झटके अगर बात करें तो अभी और भी आना बाकी है, क्योंकि यहाँ से जो दौर शुरू हुआ है ये अभी मंगल जब तक ट्रांजिट नहीं कर जाता और मरकरी जब तक अच्छा नहीं हो जाता तब तक भूकंप के झटके कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहेंगे। बट स्टिल तबाही यहाँ पर नहीं कहूँगा कि तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। एक खराब योग बन रहा है, वो खराब योग कौन सी डेट को बन रहा है वो मैं डेट और टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर इस समय में भूकंप के बड़े झटके देखने को मिल सकते हैं। तो वो सिचुएशन भी आपको जल्दी मैं आपके सामने रखूंगा। अदरवाइज यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन नहीं है और आप सभी को उतना दिक्कत, उतना परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल सितंबर के महीने की बात करूं तो 23rd 24th सितंबर तक का समय जो है वो अंडर कंट्रोल्ड है। जी हाँ, 23rd 24th सितंबर तक का समय जो है वो अंडर कंट्रोल्ड है। बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं रहेगी यहाँ पर और हम सभी बस इसी तरह से सितंबर का महीना भी आराम से निकाल देंगे। आज 6-7 सितंबर निकल चुकी है ऑलमोस्ट आप ही मान के चलिए और आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी। गिनती के 20 डेज हमें निकालने हैं, 20 दिन हम गिन के आराम से निकाल देंगे और कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाले 4 दिन मैं आपके साथ रहूँगा भोपाल और इंदौर में। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं भोपाल में और इंदौर में, शुक्रवार शनिवार ऑफ दिस वीक
10 तारीख और 11 तारीख भोपाल में, 12 तारीख और 13 तारीख इंदौर में मैं रुकूंगा। भोपाल का एड्रेस जो है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, इंदौर का लिए भी आप एड्रेस और बुकिंग व्हाट्सएप पे ले सकते हैं और आप मुझसे मिल सकते हैं। और अपने बारे में अगर कुछ पर्सनली मीट करके डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर पे आके आपके घर का वास्तु करूं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बुक करना होगा अपॉइंटमेंट, नीचे दिए गए नंबर पे आप बुकिंग कर लीजिएगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगा। गिनती के 20 दिन हैं जो कि हमें गिन के निकालने हैं और ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। बहुत आराम से इस समय भी आपका निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।